अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बंदा नाचीज़ असलम महबूबी मदीना मुनव्वरा से कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं बदर शरीफ और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बदर शरीफ जाएंगे और वहाँ की सारी ज़ियारतें कराएंगे। और हमारे रास्ते में पड़ेगा बीर रूहा। ये वो कुआं है जिस कुएं के पानी को 70 अम्बिया कराम ने जो है पिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस कुएं का पानी पिया। और उसके बाद देखें हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बीर रोहा के पास। ये कच्ची आबादियां हैं यहाँ की और ये कच्चे रास्ते हैं। चले हम आपको जो है बीर रोहा की ज़ियारत कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है बीर शिफा की ज़ियारत कराएंगे। तो चलते हैं, पहले यहाँ पर इसकी हम लोग ज़ियारत करते हैं और देखते हैं इस कुएं को जो है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, हम आपको दिखाते हैं। भी हम लोग पहुँच रहे हैं। आज जुमा का दिन है इसलिए जो है यहाँ पर लोग कम हैं, पब्लिक नहीं है और हम लोग अभी सुबह-सुबह आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ़ एक गाड़ी है और यहाँ पर कोई नहीं है। नाज़रीन आप देख सकते हैं अभी हम पहुँच चुके हैं बीर रोहा के पास। ये वो कुआँ है जिस कुएँ के पानी को जो है 70 अम्बिया किराम ने जो है पिया था। यहाँ पर बीर रोहा मस्जिद है। ये तो बंद है अंदर से, लेकिन हम जो है इसकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है। इस कुएं की शक्ल कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। इसमें तामीरी काम चल रहा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द जो है जब इसका तामीरी काम जो है पूरा हो जाएगा तो तमाम ज़ायरीन के लिए जो है इस ज़ियारत को खोल दिया जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं बदर शरीफ। नाजरीन ये बीर रोहा है और इसका नाम बीर अम्बिया भी है, लोग कहते हैं। तो ये बंद था, इसमें तामीरी काम चल रहा है। हो सकता है आज जुमा का दिन है इसलिए भी बंद है। तो हमने बाहर से झांक के देखा तो ये बंद है, इसलिए जुमा की वजह से नहीं बंद है, इसमें काम चल रहा है। तो चले हम अब चलते हैं आगे। अभी हम लोग जो हाईवे रोड है उससे नीचे उतर चुके हैं। जो ये नीचे की तरफ है ये कुआं बीर शिफा। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं बीर शिफा के पास। अभी चलें हम आपको जो है उसकी ज़ियारत कराते हैं। ये देखें जुमा के दिन है तो इसलिए बंद है। यहाँ एक मार्केट की तरह मार्केट लगा हुआ रहता है। तो पिछली बार हम लोग जब आए थे तो यहाँ पर बड़ा भीड़ था। ये देखिए ये कुआं है बीर शिफा, जिस पर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन डाला था। पहले ये पानी खारा हुआ करता था, पीने लायक नहीं था, ये बहुत खारा था। तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपना लुआब दहन डाला तो ये जो पानी है पीने लायक हो गया। और यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है और इस तरफ जो है एक जगह है जहाँ पर लोग बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वहाँ पर आराम फरमा रहे थे। आपने यहाँ पर आराम फरमाया था। चलें देखें, तहकीक के साथ तो मालूम नहीं है, वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। चलिए हम आपको उस जगह को भी दिखाते हैं जहाँ पर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आराम किया है। अगर इसके बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और हम जो है इसी तरह की ज़ियारतें कराते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इस मुक़द्दस जगह की ज़ियारत कीजिए जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आराम किया। आप देखें इस जगह को जो है बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों के बीच में है, यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। आज तो ये जगह सुनसान है, वरना जुमा के अलावा किसी दिन अगर आप आएंगे तो यहाँ पर मेले की तरह लगा हुआ रहता है। ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं ज़ियारत करने के लिए, इसके पानी को भी पीते हैं और इस जगह की भी ज़ियारत करते हैं। हमने उलमा से सुना है, वो बताते हैं कि इस कुएं का जो पानी है वो किडनी के मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और क्यों ना हो भाई, जिस कुएं में हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन डाला हो, थूक मुबारक डाला हो, और जिस पानी में हमारे नबी ने थूका हो
उसमें शिफा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम तो कहते हैं किडनी के लिए नहीं, हर उस बीमारी के लिए इस कुएं के पानी में शिफा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कुएं का पानी पिया है और बहुत अच्छा पानी है। और ये देखिए, ये कुआं है और कुएं के पानी को पाइप के द्वारा जो है उस तरफ ले जाया जाता है। चलिए मैं आपको कुआं दिखाता हूँ और कुएं में पानी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत गहरा है। दिख नहीं रहा था, बहुत ध्यान से देखें तब वो दिख रहा था। और इस कुएं के पानी को जो पाइप के द्वारा वहां पर लेके जाया जाता है और वहां कर जो है फिल्टर करके जो है फिर इस पानी को पीने के लायक बनाया जाता है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये खूबसूरत मंजर आप देख सकते हैं। आप देखें यहाँ का ये, और हमारे भाई साहब यहाँ पर हमारे साथ में आए हैं, जो है इन्होंने इसी पानी से जो है वज़ू किया है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये देखें आप, वो खूबसूरत कुआं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन डाला। यहाँ से आप जो है बाटल वगैरह ख़रीद कर जो है आप भरकर पानी अपने घर पे भी ले जा सकते हैं। तो हम लोग साथ में बाटल लेके आए थे, तो हम लोग यहाँ से बाटल ख़रीदेंगे नहीं। 10 रियाल का 2-3 जिस तरह आप लेना चाहें अपने हिसाब से इनसे बात करके ले सकते हैं। चलिए अब हम जो है इन कच्ची आबादियों को पार करके चलते हैं मैदान बदर की तरफ। और हमारा ये काफ़िला जो है बदर शरीफ की तरफ, ये देख सकते हैं यहाँ से आपको दिख रहा है, ये मस्जिद आरीश है, जो भी हम आपको जाकर माशाअल्लाह, दिखाएंगे। सुबहान अल्लाह। आप देख सकते हैं ये मस्जिद आरीश है, जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खेमा था जंग बदर के दिन। यहीं पर खजूर की छाल से जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जो है ये बनाई गई थी। तो उस जगह पर जो है मस्जिद बना दी गई है। जंग बदर जो सन 2 हिजरी में इस्लाम की पहली जंग, वहीं पर ये मस्जिद मौजूद है। आप देख सकते हैं इस मस्जिद को। चले हम आपको इस मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पर ये मस्जिद का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं अभी चलता हूँ मस्जिद के अंदर। सुबहान अल्लाह, ये क्या खूबसूरत मंजर है, आप देखिए। ये इसी जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खेमा था। आप देख सकते हैं इस मस्जिद को। एक बहुत बड़ा सा गुंबद बना हुआ है और ये झूमर आप देखिए। और आप देख सकते हैं ये मैदान बदर है। यहीं पर जो है नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है खेमा था, जहाँ पर आज मस्जिद आरीश बना दिया गया है। और उसके बिल्कुल सामने ये अबू जहल की कब्र है, जिस पर लोग इतना पत्थर मारे हैं, जिसकी वजह से उसके कब्र पर इतने पत्थर हैं। बहुत लोग जूता चप्पल वगैरह से मारते हैं। वल्लाहु आलिमु बिस्सवाब। और एक ख़बर उधर भी है, जो है बताते हैं कि यहाँ पर मुशरिकीन जो थे उसकी ख़बर है और उसको निशान भी लगा दिया गया है। और चलिए मैं अभी आपको वहाँ जाकर दिखाता हूँ। देखें, नबी के गद्दारों का ये हाल होता है, जो नबी से बेवफाई करते हैं, नबी की गद्दारी करते हैं नबी से, उनका हश्र ये होता है कि कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है इनकी कब्रों पर। हालांकि लानत बरसाते हैं सब, और इन कब्रों पर आकर जो है पत्थर की बारिश करते हैं। देखिए इस अबू जहल का हाल देखिए। किसी ने पत्थर मारा है तो किसी ने जूते चप्पल से मारा है। आप देखिए इस मरदूद का हाल। नाजरीन, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री के अंदर उन सहाबाए कराम आराम फरमा है जो जंग बदर में शहीद हुए थे। 13 सहाबा
آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے میدان بدر ہے، یعنی یہیں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جہاں پر روڈ بنا ہوا ہے اور یہ وہ لگے ہوئے ہیں، یہیں پر جو ہے جنگ ہوئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر روڈ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے اس پار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کو ریزہ ریزہ، یہ جبل ملائکہ ہے، جس پر جو ہے فرشتے نازل ہوئے تھے جنگ میں۔ 5000 فرشتے جو ہے جنگ میں آئے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شہدائے بدر کی خبریں ہیں، آپ ان کی زیارت کریں۔ اور یہ قبرستان وہی قبرستان ہے جس میں صحابہ کرام جو ہے آرام فرمائے، اور یہ دیکھ رہے ہیں جبل ملائکہ، جو پہاڑ جس پر فرشتے نازل ہوئے تھے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیں، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر۔ آبادیاں دیکھ رہے ہیں، یہ پورا یہ جو کھجور کے درخت، اور اس کے اس پار جو مسجد کے مینار نظر آ رہے ہیں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور یہ پورا میدان بدر تھا۔ اور ابھی تو یہ بنا دیے ہیں اس قدر جو ہے کچھ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا تعالیٰ قبول فرما۔ تیرے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح پیش کرتے مولا تعالیٰ قبول فرما۔ الہ العالمین، آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، ہم لوگوں نے گاڑی پر ہی بیٹھ کر ان صحابہ کرام کی بارگاہ میں جو ہے فاتحہ پیش کیا، اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو چینل کو آپ لوگ جو ہے سبسکرائب کر لیجئے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔